हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि पार्ट 2 पिछले हमने वीडियो कर लिए थे सुप्रीम कोर्ट का। आज हम पार्ट 3 से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 से। पार्ट 3 में क्या है कि सलाहकार क्षेत्राधिकार देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो है सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि सार्वजनिक मामला पर जो प्रश्न उठाया जाता है, ठीक है। किसी भी सार्वजनिक मामला है उस पर जो प्रश्न उठाया जा सकता है, उठा सकता है। और कि दूसरी तरफ हम बात करते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या आता है कि राष्ट्रपति जो है किसी तथ्य पर जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। लेकिन क्या सलाह मानने के लिए अनिवार्य है राष्ट्रपति? आप हमें बताइए। सलाह मानने के लिए अनिवार्य है राष्ट्रपति? अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से किसी तथ्य पर अगर राष्ट्रपति सहमति या सलाह लेते हैं तो क्या उस सलाह को राष्ट्रपति जरूरी है कि मान ही लें? ऐसा है क्या? अगर नहीं है, और अगर है, अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो राष्ट्रपति वाले चैप्टर देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में पढ़े थे, वहाँ पर हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ है कुछ, तो वहाँ पर मिल जाएगा। ये जो है पार्ट 3, 4, 5 में जो भी हो देख लीजिए। बहुत ही कम वीडियो है, 5-5 मिनट का है, देख लीजिए। बहुत ही क्लियरिटी बना है। चलिए आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है कुछ, जैसे कि हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है कि लोकतंत्र में जो यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मूल अधिकार का जो है रक्षक भी है। अनुच्छेद 32 के तहत हमें सभी लोग को मालूम है, जैसे कि मूल अधिकार पढ़े तो उस समय तो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं कि संविधान का जो अभिभावक है, ठीक। बात करते हैं बिना दबाव और हस्तक्षेप का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं, बिना दबाव और हस्तक्षेप का काम करता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इसके न्याय क्षेत्र में जो किसी प्रकार के जो कटौती या कमी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह बात करते हैं कार्यपालिका से अलग है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से बात करते हैं कार्यपालिका से जो अलग है और बिना डर या पक्षपात को जो है न्याय देने के लिए जो है स्वतंत्र है। ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के डर के बारे में ऐसे नहीं दे या फिर कुछ नहीं, सबसे ऊपर है, टॉप में है, समझिए पिरामिड नुमा में सबसे टॉप पे है ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आपका भी कोई मामला फंसे, अगर हाई कोर्ट से असहमति है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है खटखटाइए दरवाजा। आपको तो पढ़ा दिए सारे चीज़, कौन सी मामले में कैसे जा सकते हैं अपीलीय न्यायालय, क्षेत्राधिकार हो गया, मूल अधिकार का जो हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, सारी चीज़ पढ़ा चुके हैं, अब तो ट्रेंड हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो अपना स्टाफ नियुक्त करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतंत्र है। अपनी अवमानना पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी प्रकार की अवमानना होता है तो अपने आप को दंड देने के लिए भी यह राजी है। न्यायाधीश के जो सेवावृत्ति, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, अगर उनके न्यायाधीशों के अगर सेवावृत्ति यानी रिटायर हो जाते हैं तो उनको जो है वकालत करने पर जो रोक लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट में कुछ और ही फीचर्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ पे, दोनों को हम कंपेयर कर देंगे वहाँ पर। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब अगर हाई कोर्ट, देखो मैं अभी बता रहा हूँ जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़े, सुप्रीम कोर्ट पढ़े हैं तब उसके बाद हाई कोर्ट पढ़ेंगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो आपको पीछे का रिकॉल रखना पड़ेगा, या तो फिर आप पीछे का नोट्स खोल के उस समय रखिएगा जब वो उस समय पढ़ाएंगे, क्योंकि उस समय हम ना आपको इंटरलिंक कराएंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा था, हाई कोर्ट में क्या पढ़ा था। जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं कि न्यायाधीश के जो कार्यकाल जो 65 वर्ष तक होती है, 65 वर्ष तक अधिकतम होती है, लेकिन वही हम बात करते हैं हाई कोर्ट में जो 62 वर्ष तक होती है। तो ये सब की पॉइंट जो है ना आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जिस समय हम हाई कोर्ट पढ़ाएंगे इसको रिवीजन करके रहिए, या तो प्रॉपर नोट्स खोल कर रखिए, बहुत मजा आ जाएगा। चलिए, न्यायाधीशों के जो आचरण पर जो है बहस नहीं किया जा सकता है। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सभी प्रकार के खर्च की हम बात करते हैं तो भारत के जो संचित निधि से जो है किया जाता है। इसके पास जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक तरह से बात करते हैं निश्चित जो है सेवा शर्त होता है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो है क्या क्या स्वतंत्रता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, वो भी अस्थायी रूप से, ठीक है। यह तब तक बना रहेगा जब तक जो है अस्थायी न्यायाधीश नहीं आ जाता है, तब तक जो है कार्यकारी न्यायाधीश जो है बना रह सकता है। पीटी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ये सब, पीटी पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश हो गए। उसके बाद कुछ तदर्थ न्यायाधीश हो गए। तदर्थ न्यायाधीश की हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जज को जो थोड़े समय के लिए नियुक्त करता है, वो भी अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नियुक्त करता है। लेकिन यह कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। तो सॉरी, नहीं दिखा क्या तदर्थ न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जज को जो थोड़े समय के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, वो भी अस्थायी रूप से। लेकिन यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति की सहमति पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश यानी किसके मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेवावृत्ति न्यायाधीश। सेवावृत्ति न्यायाधीश में क्या हो सकता है कि
सेवावृत्ति मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सेवावृत्ति न्यायाधीश में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, हाई कोर्ट का भी हो सकता है, और राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं सेवावृत्ति न्यायाधीश को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, जो कि पार्ट 3 में ऑल सुप्रीम कोर्ट जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आलोचना पढ़ना हो तो आप खुद से थोड़ा देख लीजिए, जब मेंस का टाइम आए तो उस समय देख लीजिएगा एक बार। तो इसका सुप्रीम कोर्ट का एक बार मैं बोलता हूँ, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट का 3-4 पेज का है, आप रीडिंग मार लीजिएगा, इससे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। हमें भी ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद कम है, मेरे हिसाब से सही है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा कम लगे तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। बाकी बात सारा सही है, पीछे का सारा वीडियो सही है, सिर्फ इसमें थोड़ा हमें कम लग रहा है क्योंकि अब डायरेक्ट हाई कोर्ट आ गया यार। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा हो जाएगा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के पास शेयर कर दो कि बोलो कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत सीरीज चल रहा है। इसी के साथ साथ हम एंशिएंट चलाएंगे, मॉडर्न चलाएंगे और मेडिवल चलाएंगे, ज्योग्राफी चलाएंगे, हर चीज़ का नोट्स बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। हम एक क्वालिटी का जो है नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन PDF नहीं देंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, PYQ लगाइए, दिल खुश करके पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।